हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। से भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं इस समय। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली पर्सन की एनर्जीज देखते हैं आपके लिए क्या है। पर्सन ऑन योर माइंड, थर्ड चक्र, आर्कएंजल शैम्युअल, mirror, magician and the mirror, cornucopia, all tied up. ओके, पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या एनर्जीज है पर्सन की आपके लिए। लीड, यस, magician coming together and solar plexus chakra and the teach card. देखो, थर्ड चक्र आर्कएंजल शैम्युअल के साथ लीड का कार्ड आया है, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं इस इंसान को खुद पे बहुत भरोसा होने लग गया है कि ये बहुत कुछ ठीक कर सकते हैं, ये बहुत कुछ ठीक कर रहे हैं, ये बहुत कुछ ठीक कर लेंगे। ठीक है, और ये कॉन्फिडेंस इनका हो सकता है इसलिए भी आया है क्योंकि लाइफ में इन्होंने कुछ अचीव किया है, करियर में कुछ अचीव किया है, या इन्होंने अपने किसी सिबलिंग से बात करी है जो इनसे बड़े हैं, या इनके फादर से इनकी डिस्कशन हुई है आपको लेकर, या बहुत सारे लोगों के लिए इनकी गवर्नमेंट जॉब लगी है या उसके लिए ये तैयारी कर रहे हैं, या लाइफ में बहुत अच्छा इनका जो है ये सेट हैं जिसकी वजह से इन्हें लग रहा है कि ये चीज़ें सेट कर सकते हैं अब इस रिश्ते में। ठीक है, दूसरा थर्ड चक्र आर्कएंजल शैम्युअल कॉन्फिडेंस की बात करता है और लीड भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की बात करता है। तो आपके पर्सन इस रिश्ते को बनाने के लिए ऐसा हो सकता है कि मतलब पहल कर दें, मतलब ऐसे कि किसी से बातचीत करें, इस बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। बहुत ज़्यादा मेच्योर लेवल पर सोचते हुए, ठीक है ना, मेच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये चीज़ दिख रही है। यस, मैंने कहा ना कुछ अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। ये देखो द फूल, कुछ अच्छा कर रहे हैं लाइफ में जिसकी वजह से उन्हें कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड हो रहा है। अब ये कॉन्फिडेंस इसलिए भी हो सकता है कि फाइनेंशियली अच्छा कर रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस इसलिए भी हो सकता है कि आपकी तरफ से कोई इनिशिएट देखने को मिला है, ये कॉन्फिडेंस इसलिए भी हो सकता है कि इन्होंने किसी से इस रिश्ते के बारे में डिस्कस किया है। जैसे कई बार सिबलिंग से, फ्रेंड्स से, कलीग से बात होती है तो वहाँ से थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है ना कि चीज़ें ऐसे ऐसे हो सकती हैं, आप लोगों का रिश्ता ऐसे ठीक हो सकता है। तो कहीं से कुछ तो मतलब एक क्लोज ऑफ एनर्जी थी ना, जहाँ पर इनको बहुत लो एनर्जीज थी या इनको बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस था, वहाँ कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और ये इंसान को एक रास्ता मिलता हुआ नज़र आ रहा है कि हाँ चीज़ें ठीक हो ज़रूर सकती हैं। ओके, सी द जस्टिस कार्ड, मैं बोल रही हूँ मुझे कार्ड्स की यहाँ कॉम्बिनेशन से ही, सी द फोर ऑफ वॉन्ड्स, मुझे कॉम्बिनेशन से ही लगा था कि उनको ऐसा लग रहा है कि वो कुछ तो कर जाएंगे इस रिश्ते में, कुछ तो अच्छा कर सकते हैं इस रिश्ते में, कुछ तो वो इस रिश्ते को जो है जस्टिस दे सकते हैं, कहीं ना कहीं तो वो स्थितियों को जो है मैनेज कर सकते हैं। सो यहाँ पर ऐसा ज़रूर है कि ये पर्सन आपको लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है, ऐसा ज़रूर है कि ये पर्सन आपको आपके साथ मैरिज करना चाह रहे हैं, ये ऐसा ज़रूर है कि ये पर्सन न्यू बिगनिंग ज़रूर चाह रहे हैं, ये ज़रूर है कि ये पर्सन इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर एक चीज़ ये है कि अगर ये कमिटेड हैं, अगर ये मैरिड हैं, तो ये यहाँ पर इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा छुपा कर रखना चाह रहे हैं। वो मतलब इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, बचाना ज़रूर चाह रहे हैं इस रिश्ते को, बट बहुत छुपाया हुआ है। ये देखो ना कितनी अच्छे से उसने अपना पर्स बिल्कुल ऐसे हाइड करने की कोशिश कर रही है वो गर्ल, है ना, कितना ज़्यादा मतलब उसने ऐसे कंट्रोल कर रखा है। तो उसको है कि आप ना जाएं उसकी लाइफ से। ये उनके लिए बोल रही हूँ जिनके पर्सन कहीं ना कहीं मैरिड है या आप मैरिड हो, तो वो नहीं जाना देना चाहते हैं आपको। ठीक है, जस्ट बिकॉज कि वो मैरिड है, ये चीज़ उनको ये दिख रही है। एंड मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि अगर आप लोगों के बीच में एज गैप वगैरह का कुछ है ना, तो वो उनमें भी सिचुएशन कहीं ना कहीं जो है निकालते हुए नज़र आ रहे हैं कि कैसे वो आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ें। मजिशियन एंड द मिरर देखते हैं यहाँ क्यों है। मजिशियन एंड द मिरर एंड कमिंग टुगेदर, ये नज़र आ रहा है कि पर्सन आपको मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं अपनी लाइफ में। एंड कहते हैं ना, मैं कई बार बोलती हूँ एड़ी चोटी का जोर लगाना, या कहीं ना कहीं
हर स्थिति से कहीं ना कहीं हेल्प लेना, कि चल फ्रेंड से हेल्प ले ली, कलीग से हेल्प ले ली, किसी आपके फ्रेंड से बात कर ली, किसी आपके रिलेटिव से बात करके आपके बारे में पूछ लिया, आपके किसी कलीग से आपके बारे में पूछ लिया। मतलब वो ऐसा नहीं है कि आपको इग्नोर कर रहे हैं, नहीं, वो आपके ऊपर पूरी तरीके से नज़र भी रख रहे हैं और कहीं ना कहीं से आपके बारे में बातचीत या आपके बारे में जो है इंफॉर्मेशन भी गैदर करते हुए नज़र आ रहे हैं। सीधा एम्प्रेस कार्ड मैं बोल रही हूँ ना, वो पूरी तरफ अपनी तरफ से पूरा, मतलब जहाँ जहाँ से वो उनकी एक कहते हैं रिसोर्सेज जो जो हैं, उन रिसोर्सेज से आपके बारे में पता कर रहे हैं। मजिशियन एंड द मिरर ये भी बताता है कि ये इंसान आपको बहुत, मतलब इनको लगता है कि आपको बहुत अटेंशन मिलती है, आपको लोग बहुत अटेंशन देते होंगे क्योंकि आप बहुत गॉर्जियस गुड लुकिंग हो, बहुत प्रिटी हो, आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, बहुत ज़्यादा स्टेबल हो और बहुत ज़्यादा आप रिच भी हो सकते हो। आपका फैमिली बैकग्राउंड या आपकी एक खुद की पोस्ट, मतलब आप हो, ठीक है, तो वो चीज़ें इस इंसान को आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट करती हैं और इसे ऐसा भी लगता है कि और भी लोग आपको बहुत अटेंशन देते हैं, आपको इस इंसान की सिर्फ अटेंशन की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। कमिंग टुगेदर मैनिफेस्ट किया जा रहा है इस रिश्ते को वापस जोड़ने में, मैनिफेस्ट किया जा रहा है इस रिश्ते का आगे फ्यूचर, मैनिफेस्ट किया जा रही है एक न्यू बिगनिंग इस रिश्ते में, ठीक है। ये पर्सन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये, मैंने पहले भी बताया है, अभी भी बता रही हूँ, कुछ तो फाइनेंशियली या जॉब वाइज या करियर वाइज वो अच्छा कर रहे हैं ताकि वो आपको लाइफ में लेकर आ पाए, ठीक है। सी द पेज ऑफ कप्स मैं बोल रही हूँ ना, कुछ तो मतलब वो न्यू बिगनिंग और या फिर यूनियन या फिर इस रिश्ते में मैनिफेस्टेशन, देखो यहाँ पर भी वो सोच ही है, ड्रीम ही है वो, है ना। तो कुछ तो है जो वो इमेजिनरी वर्ल्ड उस इंसान का, कि वो विजन, मुझे ऐसा लग रहा है विजन बोर्ड हो सकता है या फिर वो कुछ ना कुछ रोज जर्नलिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से वो आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड स्पेशली आप, ओ माय गॉड, आपकी लुक्स, कुछ क्या कर रहे हो आप लोग, कुछ आपने अपना क्लोथिंग स्टाइल चेंज किया है या आपने कुछ लुक्स में चेंज किया है या कहीं ना कुछ तो आपने अपने अंदर चेंज किया है जहाँ पर ये पर्सन आपकी तरफ बहुत इम्प्रेस हो रहे हैं, बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये एनर्जी है। और ये इंसान यहाँ पर टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, इस इंसान की इंट्यूशन भी आपकी तरफ ही, मतलब वो टेलीपैथिकली कनेक्शन वाली बात है कि इंसान कितना भी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर ले, ये आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाते हैं, कितना भी ये बिजी रह लें, कितने भी ये और लोगों से जाकर बात कर लें, बट आपके बारे में इमेजिन करना या सोचना इस इंसान के दिमाग में बंद नहीं होता है। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी नज़र आ रहा है कि इस इंसान को, जो मैंने कहा ना कि आपको बहुत लोग अटेंशन देते हैं, तो उसको ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, आप इसलिए उस इंसान को इग्नोर कर रहे हो, बट वो आपको मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं, ठीक है। कॉर्नोकॉपिया की एनर्जी ये ज़रूर बताती है कि वो इस रिश्ते में अबंडेंस चाह रहे हैं, इस रिश्ते में ग्रोथ चाह रहे हैं। येस, वो इस रिश्ते को डेफिनेटली बहुत 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 ज़्यादा जो है ना, मतलब उनको लगता है कि ये रिश्ता ऐसा है जो उनको सक्सेसफुल बना देगा, इस रिश्ते में उनकी लाइफ में ज़रूर सक्सेस आएगी। और जब से आप नहीं हो तो उस इंसान के लाइफ में शायद चीज़ें स्टक हैं, पॉज हैं या चीज़ें डिले चल रही हैं, ये एनर्जीज़ हैं। और वो इंसान होपफुल है कि जैसे ही आप उनकी लाइफ में एंट्री करोगे, उनकी लाइफ में प्रोस्पैरिटी, उनकी लाइफ में उनकी जो वो विशेज़ हैं वो फुलफिल ज़रूर होंगी, क्योंकि यहाँ फ्रूट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रीनरी है, तो बहुत ही ऑर्गेनिक वे में चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, इसलिए वो प्रार्थना ज़रूर करते हैं कि यूनिवर्स अपना चमत्कार दिखाएं। ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं मुझे। डेफिनेटली ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन बहुत टाइम से हो सकता है शांत रहे हैं, सिर्फ मैनिफेस्ट किया है या प्रेयर की है, बट फिर भी वो एक बहुत अच्छा, उन उन प्रार्थनाओं का रिजल्ट वो चाहते हैं कि आपकी और उनकी मैरिज हो, आपका और उनका जो है लाइफ में। देखो फिर से आई ना, मैरिज हो पे बोला मैंने और यहाँ पर फिर से कार्ड गिरा है। आप भी विश मांग सकते हैं, 888 लिखकर ज़रूर क्लेम कीजिएगा। थ्री ऑफ पेंटिकल, चीज़ें फिक्स होना, एक्सपैंड होना, मैरिज कमिटमेंट तक चीज़ों का जाना, बात वही आ रही है जो मैंने यहाँ पर आपको बोला है कि वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि आपके उनके बीच में चीज़ें फिक्स हो जाएं एंड बहुत सेफ एंड सिक्योरली चीज़ें ठीक हो। मतलब वो कहते हैं ना कि जैसे यूनिवर्स कर दे सब कुछ ठीक, ऐसी एनर्जी। सोलर प्लेक्सिस चक्रा और यहाँ पर आर्कएंजल शैम्यूल, दोनों ही कार्ड कॉन्फिडेंस की बात करते हैं। तो यस, ये इंसान कॉन्फिडेंस के साथ आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि स्थितियाँ ठीक हो जाएं आप दोनों के बीच में। जो भी फालतू के बर्डन्स हैं, जो भी ओवर थिंकिंग है, जो भी चीज़ें छुपा रखी हैं, जो भी चीज़ें पास्ट में हुई हैं, उनको टाटा बाय बाय करके और लाइफ में आगे बढ़ा जाए, ये इंसान सोचता हुआ नज़र आ रहा है। सी द 3 ऑफ वॉन्ड्स, यस वो ज़रूर होपफुल हैं कि पास्ट को लेट गो करके
जो भी बैगेजेस हैं, जो भी प्रॉब्लम है, उनको ख़त्म किया जाए और अब लाइफ में आगे बढ़ा जाए। इन चीज़ों को लेकर अपने रिश्ते को ख़राब ना किया जाए। ये सिचुएशन पता है कहाँ से आ रही है? सिचुएशन यहाँ से आ रही है, टीच एंड ऑल टाइड अप, ये यहाँ से आ रही है। ऑल टाइड अप के लिए टीच का कार्ड आ रहा है। कहीं ना कहीं इनकी जो ओवर थिंकिंग में ये रहते हैं ना, इनकी जो सिचुएशन में ये इस टाइम पर हैं, वहाँ पर इन्होंने बहुत कुछ सीखा है कि कैसे रिश्तों को बनाया जाता है, कैसे रिश्तों को संजोया जाता है, कैसे रिश्तों में चीज़ें सीखने को मिलती हैं, कैसे रिश्ते हमें हमारे को सिखाते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। किसी प्रोफेशनल ने भी इनको, देखो नंबर 5 की एनर्जी है दोनों कार्ड में, किसी प्रोफेशनल ने, स्पेशली अगर यहाँ पर गवर्नमेंट से रिलेटेड, मतलब आपका मान लो लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड कुछ चल रहा है, तो किसी प्रोफेशनल ने भी इन्हें कहीं ना कहीं यही चीज़ें बताई हैं कि इनको क्या जो है चीज़ें ख़राब कर रही हैं इसके रिश्ते को, इस इंसान के रिश्ते को। तो कम्युनिकेट करने के बारे में सोचा जा रहा है। ये अपने फ्रेंड्स से भी हेल्प ले रहे हैं, ये कलीग से भी हेल्प ले रहे हैं। डेफिनेटली ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए ये मैरिड हैं और इसलिए यहाँ पर ये इंसान बहुत ज़्यादा जो है ना सोच विचार करते हैं, बट वो आपकी तरफ कैसे आए, क्योंकि हो सकता है या तो आप मैरिड हो या ये मैरिड हैं, या आप कमिटमेंट चाह रहे हो भी, तो वो कैसे आपको सारी सिचुएशन समझाएं, क्योंकि हो सकता है कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है और वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं। तो इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, 11-11 देखा मैंने जस्ट अभी। क्लेम दिस एनर्जी विद 11-11। वो चाह रहे हैं चीज़ों को सॉर्ट आउट करना और कहीं ना कहीं सोल्यूशंस पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। इंटेंशंस में आया है 2 ऑफ कप्स। अब आप देख लो, अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, मैं बताओ। 2 ऑफ कप्स यूनियन चाहते हैं, उनकी इंटेंशन है कि वो आपके साथ यूनियन चाह रहे हैं, टुगेदरनेस चाह रहे हैं। डेफिनेटली वो पर्सन आपकी तरफ अप्रोच करने के लिए सोच विचार कर रहे हैं। दोनों कार्ड के बॉटम डायरेक्ट में 9 ऑफ वॉन्ड्स था। उस इंसान ने गिव अप नहीं किया है, पॉज ज़रूर ले रखा है। मान लो आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही तो एक पॉज ज़रूर लिया हुआ है, बट गिव अप नहीं किया है। ये एनर्जीज यहाँ दिख रही हैं। ठीक है, यस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, अटेंशन। ठीक है, आपकी अटेंशन, आपके साथ यूनियन और इस चीज़ को पब्लिकली जो है एक्सेप्ट करना, ये एनर्जीज़ के बारे में सोचा जा रहा है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी देखते हैं यहाँ पर। नाइट ऑफ कप्स सेज द, हाँ, अपॉलॉजी भी हो सकती है। किसी सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम हुई है तो वहाँ अपॉलॉजी करके सिचुएशन को ठीक करना। 8 ऑफ पेंटिकल, इस रिश्ते पर काम करना, इस रिश्ते पर मेहनत करना, ये एनर्जीज़ यहाँ दिख रही हैं। ठीक है, लेट्स गो टू द थर्ड पर्सन सिनेरियो। पहले तो देखेंगे चल क्या रहा है, देन आउटकम देखेंगे क्या चल रहा है इस रिश्ते में। पेशेंस, इस रिश्ते में भी कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो स्लो पेस पर हैं। ठीक है, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स इस इंसान को कुछ सिखा ही रही हैं और ये इंसान कार्मिक हो सकते हैं इस इंसान की लाइफ में। मैंने कहा था ना कुछ स्लो पेस पर हो सकती हैं चीज़ें। देखो यहाँ पर जितनी भी स्पीड से बातें होती थी, जितनी भी इनके बीच में बहुत ज़्यादा ऑनलाइन कनेक्टिविटी थी, वो सब रुकी हुई है राइट नाउ में। दूसरा, दोनों के गोल्स बहुत अलग अलग हैं। तीसरा, यहाँ पर किसी एक इंसान के पास समय नहीं है। चौथा, यहाँ पर इन दोनों के बीच में वर्बल फाइट ज़रूर हुई है जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ा सा स्लो हुई हुई हैं। पांचवा, यहाँ पर थर्ड पर्सन या आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जिद्दी बने हुए हैं या अपना ट्रू सेल्फ नहीं शो कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोई ना कोई फाइट हुई है या कोई इन दोनों के बीच में किसी ने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करी है। ठीक है, आउटकम है यहाँ पर द स्टॉर्म वार्निंग। टूटेगा ये रिश्ता, मान के चलो आप। इस रिश्ते में चीज़ें ज़रूर 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 जो है प्रॉब्लम में आएंगी, या फिर ये मैंने पहले ही बोला कार्मिक हो सकता है, जो कि समय के साथ चला जाएगा इंसान अपनी लाइफ में। देख लो दोनों में, दोनों ही सिचुएशन में यहाँ नज़र आ रहा है कि फ्रीडम, ठीक है, अपने आप को चूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है एंडिंग होगी इस रिश्ते में। ओके, लेट्स गो टू द फैमिली सेक्शन। सोचती क्या है फैमिली? सोचती फैमिली ये कि आप ज़्यादा समझदार हो और बहुत समझदारी से आप चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हो और आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं पहले से। पहले आप इतने ज़्यादा कंफ्यूज रहते थे या बहुत मडल्ड थिंकिंग थी आपकी, या बहुत ज़्यादा कहते हैं ना वो इनडिसाइसिव से लगते थे। अब नहीं हो ऐसे आप। ठीक है, फैमिली चाहती है ऑल टाइड अप। फैमिली जो चाहती है वहाँ पर कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं है अभी फैमिली के दिमाग में। फैमिली भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं क्या है क्या नहीं है। पेशेंस रखना चाह रही है फैमिली, क्योंकि सिचुएशन अभी बिल्कुल वर्स्ट हो चुकी है और अभी राइट नाउ में कोई भी एक्शन इनिशिएट नहीं लिया जा रहा है, कोई आउटकम नहीं लिया जा रहा है। हो सकता है स्थितियाँ अभी ठीक नहीं हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कंफर्ट जोन से बाहर आ जाइए, अपने कंफर्ट जोन में मत रहिए। ठीक है, अपने ऊपर काम कीजिए और
जो भी ये हुआ है ना, ये सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं दाव पे लग गई थी। उस स्टेबिलिटी को वापस मेंटेन करने के लिए ये सारा कुछ किया गया है यूनिवर्स की तरफ से। तो अगर कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें अगर गलत हुई हैं तो कहीं ना कहीं बाद में जाके पता लगता है अच्छा ये इसलिए गलत हुई थी इस टाइम पे चीज़ें क्योंकि मेरे साथ कुछ सही होना था, तो वो चीज़ें आपको बाद में पता लगेंगी। सो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अगर आप कोशिश करें, स्पेशली ट्यूसडे वाले दिन, ठीक है, अगर आप कोशिश करें तो कुछ दान देकर आया करो, या फिर आप जो है ट्यूसडे वाले दिन कोशिश किया करो कि रेड फ्रूट दान कर दो आप, या रेड मिठाई दान कर दो, ठीक है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। चिल्ड्रन टेक के, बाय, ओम साई राम।